आपके क्लास 11, क्लास 12 सीबीएसई के एग्जाम हो या जेई नीट सीयूईटी के एग्जाम हो, इसके बाद जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहते हैं 11 12 के सिलेबस पे बेस, वो मोस्टली फॉलो करते हैं एनसीईआरटी के सिलेबस को। तो रिसेंटली एनसीईआरटी ने सिलेबस को चेंज कर दिया। एनसीईआरटी की लगभग हर एक सब्जेक्ट की बुक जो है रेशनलाइज हो चुकी है और उसके लिए सीबीएसई ने अलग अलग रीजन दिए हैं कि हाँ यार, कोविड के बाद बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, बहुत सारे टॉपिक अब इरेलेवेंट थे, अब बहुत टाइम भी हो चुका है। सीबीएसई देखिए 1929 से बुक लिख रहा है एनसीईआरटी, तो धीरे 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 अब बहुत टाइम बाद 15-16 सालों बाद बुक में कुछ चेंज आया है। ठीक है, और ये चेंज पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको कैसे लग रहा है। मुझे पर्सनली लग रहा है कि यार अच्छा हुआ कि हाँ चलो अभी बच्चों को रट्टे कम मारने पड़ेंगे, और कुछ टॉपिक थे जो प्योर रट्टाफिकेशन ही था, है ना, लाइक पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, वो बहुत लेंथी चैप्टर था, बच्चों के लिए एक नाइटमेयर था, स्पेशली मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो ज़्यादातर तो यही किया गया है, जो रिपीटेटिव कंटेंट था उसको हटा दिया गया है। बाकी केमिस्ट्री में तो बहुत सारे सिलेबस चैप्टर हटा दिए गए हैं। अच्छा, मार्केट में नई बुक आ चुकी है, आई होप आप सब ने बाय भी कर लियोगे। आप कमेंट सेक्शन में बता देना बाय की है कि नहीं। ये एनसीईआरटी की नई वाली बुक है क्लास 11 12 के लिए, और ये एनसीईआरटी की पुरानी वाली बुक है क्लास 11th और 12th के लिए। मैं जस्ट एक बार दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो इन दोनों की मोटाई से, ठीक है, या फिर ज़्यादा अच्छे से कंपेयर करके बताता हूँ। जैसे ये क्या है, ये क्लास 11th केमिस्ट्री का पार्ट 2 है जो एक साल पहले तक फॉलो किया जाता था, और ये क्लास 11th केमिस्ट्री का पार्ट 2 है जो अब फॉलो किया जा रहा है। अगर आप इन दोनों ही बुक्स को देखो तो ये देख लो एक बार, ये देख सकते हो कि यार नए वाली बुक और पुराने वाली बुक में कितना डिफरेंस है, इतना कुछ डिफरेंस हो गया है। तो बेटा जी, जेई नीट का सिलेबस क्या रहने वाला है, एनसीईआरटी के कौन कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं, वो सब हम लोग बात इस वीडियो में करने वाले हैं, और क्या एनसीईआरटी की ऑफिशियल अपडेट थी। तो बेटा जी, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिगेस्ट चेंज इन एनसीईआरटी नीट 2024 2025 या जेई 2024-25। ये जो चेंज है ये 16 सालों के बाद देखने को मिलने वाला है, और हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस चेंज हुआ है। ये नहीं कि सिर्फ केमिस्ट्री का, आपके हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस जो है चेंज हो चुका है। अब क्या लिखा गया है, रेशनलाइजेशन ऑफ कंटेंट इन दी टेक्स्ट बुक। तो हुआ क्या है, ओवरलैपिंग विद सिमिलर कंटेंट इंक्लूडेड इन अदर सब्जेक्ट एरियाज, मतलब कुछ कंटेंट ऐसा था जो दूसरे सब्जेक्ट में दे रखा था तो एक सब्जेक्ट में से उसको उड़ा दिया गया है। सिमिलर कंटेंट इंक्लूडेड इन द लोअर और हायर क्लास इन दी सेम सब्जेक्ट। हो सकता है कि सिमिलर कंटेंट को आप लोअर क्लास में या हायर क्लास में पढ़ने वाले तो एक जगह से उड़ा देते हैं। डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए कुछ चैप्टर एक्चुअली में बहुत डिफिकल्ट लगते थे बच्चों को। कंटेंट विच इज इररिलेवेंट इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट, उन सभी चैप्टर्स को जो है हटा दिया गया है। और आगे बात करते हैं, तो केमिस्ट्री की 12th क्लास की मैं बात करूं, देखो सबसे बढ़िया जो मुझे लगता है सिलेबस रेशनलाइज किया गया है वो केमिस्ट्री का किया गया है पीसीएमबी में। देखिए उन सब्जेक्ट में क्या हुआ, चैप्टर में से कोई पॉइंट हटाया गया है, तो जो बच्चे नई बुक बाय कर लेंगे उनके लिए तो बहुत इजी रह जाएगा, बट अगर कोई पुरानी बुक में से ही करना चाहेगा तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। बट केमिस्ट्री में सबसे बढ़िया क्या किया, पूरे का पूरा चैप्टर, लाइक द सॉलिड स्टेट है पूरा चैप्टर उड़ा दिया, सरफेस केमिस्ट्री पूरा चैप्टर उड़ा दिया, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स है पूरा चैप्टर उड़ा दिया, पी ब्लॉक एलिमेंट्स फुल, बहुत लेंथी चैप्टर था यार, 1 महीना लगता था। बाकी मुझे लगता है इन दो चैप्टर को, नन्हे मुन्ने चैप्टर को नहीं उड़ाना चाहिए था। पॉलीमर केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, ये 1-1 घंटे के चैप्टर थे, बच्चों को फ्री में मार्क्स दे के जाते थे, अगर रहते तो आई थिंक बच्चों के लिए थोड़ा ज्यादा सही रह जाता। ठीक है, और आगे बात करते हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री में जो बुक 1 है उसमें से आपका स्टेट्स ऑफ मैटर उड़ाया गया है। पार्ट 2 में से बहुत चैप्टर उड़े हैं, लाइक हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। जब मैंने सिलेबस डिलीशन की बात देखी तो मोस्टली सिलेबस पता है कौन सा डिलीट हुआ है, आपका हाथ धो के पीछे पड़े हैं लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीछे। वो कोटा फैक्ट्री में एक डायलॉग याद है तुम्हें कि भाई प्योर रट्टा है, एक्सेप्शन पे एक्सेप्शन चलते हैं, तो शायद वो एनसीईआरटी वालों ने ज्यादा दिल पे ले ली बात, मुझे लगता है, तो उन्होंने इन चैप्टर्स को उड़ा दिया है। तो देखिए बेटा, ये क्लास 12 के चैप्टर हैं, 10 है जो अब बचे हैं, 6 है जो डिलीट कर दिए गए हैं। सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये चैप्टर हटा दिए गए हैं। देखिए जो सॉलिड स्टेट था वो मतलब ना इमेजिनेशन वाला बहुत चैप्टर था, है ना, 3D में चीजों को इमेजिन करना पड़ता था। सरफेस केमिस्ट्री पूरा थ्योरी बेस्ड था, ठीक है। मेटलर्जी, पी ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत ज्यादा, मतलब ये लगा लो बहुत ज्यादा डाटा याद करना पड़ता था, मतलब ये तो मुझे भी लगता था कि यार नहीं होने चाहिए। ठीक है, पॉलीमर्स केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ मुझे लगता है थोड़े इजी चैप्टर थे, रह सकते थे, बट मेरी बात तो नहीं मानेंगे ना वो लोग, उनको जो लगता है। अब जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है
ये ज़्यादा डील करता है दवाइयों पे। अब दवाइयाँ तो बायो वाले बायो में पढ़ लेंगे, बाकी स्पेस पे तो बायो मॉलिक्यूल भी उड़ाना बनता है ना। पॉलीमर्स को रख सकते थे। चलो आगे मूव करते हैं, क्लास 11 की बात करते हैं। 9 चैप्टर्स है जो आपके सिलेबस में बचे हैं, 5 चैप्टर्स है जो डिलीट कर दिए गए हैं। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, ये चैप्टर है जो आपके बचे हुए हैं। और जो डिलीट हो चुके हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब देखो जो चैप्टर आपको देखो मतलब लगभग 30-40% सिलेबस हटाया गया। कैसे कह सकते हो, टोटल आपके पहले 30 चैप्टर थे, 30 चैप्टर में से 19 चैप्टर आपको करने हैं, 11 चैप्टर जो है वो डिलीट हो चुके हैं। ये एनसीईआरटी की नई बुक में हो चुका है। अभी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर जेई नीट का क्या। देखिए जेई और नीट का जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाता है एनटीए के द्वारा, और एनटीए ने अभी कोई नोटिस रिलीज नहीं किया है। नोटिस क्यों रिलीज नहीं किया है, क्योंकि अभी वो बिजी है अपना जेई के एग्जाम लेने में, नीट के एग्जाम लेने में, सीयूटी के एग्जाम लेने में। तो जब वो इससे फ्री होंगे तो ऑब्वियसली वो नए सेशन के लिए सिलेबस रिलीज करेंगे ही। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी नई एनसीईआरटी ही फॉलो की जाए, स्पेशली मैं सीयूटी नीट की बात करूं तो। हाँ, कुछ चांसेस ये भी बनते हैं कि आपका पिछला सिलेबस हो। तो मैं आपको पर्सनली ये रिकमेंड करूंगा कि यार आप इन चैप्टर्स को करो जो अभी बचे हुए हैं, है ना। मतलब जो आपके 19 चैप्टर्स हैं आप इन पे ज्यादा फोकस करो, इनको मत करो। अगर ये करने भी हुए तो जब सिलेबस आएगा तब पढ़ लेना ना। मतलब ज्यादा बुरा, देखिए क्या होता है, मुझे पर्सनली लगता है कई बार ज्यादा पढ़ना भी हानिकारक हो जाता है। आप इन चैप्टर्स को पढ़ लो जो सिलेबस में नहीं है तो उसको कुछ फायदा नहीं है, ये कुछ सेंस नहीं करता। तो हमें इस चीज के लिए वेट करना चाहिए कि जब ये सिलेबस में आएंगे, सिलेबस में नहीं आएंगे, आपको इन पे फोकस करना चाहिए, इनकी पढ़ाई कर देनी चाहिए। और हाँ, अपने चैनल पे नीट 2024-2025 के लिए केमिस्ट्री बहुत अच्छे से कराई जाने वाली है। और मतलब मुझे लगता है और मैं स्ट्रॉन्गली मानता हूँ कि नीट के लिए हमें फोकस करना है एनसीईआरटी पे बहुत अच्छे से, है ना। एनसीईआरटी के बढ़िया नोट्स हम लोगों ने करने हैं और एग्जाम्पलर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। और आप कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो बेटा, प्लीज जरूर बताना। और नीट का एग्जाम कब देने वाले हो ये भी जरूर बताना। दैट्स ऑल, और बहुत जल्द मिलते हैं, ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। और हमारा जो चैनल है केमिस्ट्री चैंपियंस के नाम से, उसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।